हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन द पहाड़ी बॉय पर। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, माई सेल्फ आर्यन राजपूत एंड आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। जो मेरी आज की वीडियो है वो बहुत स्पेशल है और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस वीडियो का। और मुझे बहुत लोगों ने, जो मेरे नोन हैं, कज़न्स वगैरह, उन्होंने भी कहा था कि इस पे वीडियो बनाना। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो होगी कुछ जो कॉमन लैंग्वेज, कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं, कुछ लाइंस हैं जो बहुत कॉमनली बोली जाती हैं हमारे यहाँ पे और ऑलमोस्ट हर किसी को वो आनी चाहिए, बिकॉज ये एक तरह से फ़नी भी हैं और इन कॉमन लाइंस को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो अलग अलग सिचुएशंस में, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो बिना किसी देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेज़ मैं आपको जो बताऊँगा, एक वर्ड है, वो है अनी। ये एक अनी शब्द जो है, आप इसको किस तरह अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक न्यूज़ सुनने को मिली जो थोड़ी मतलब सैड है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे हो, फॉर एग्जांपल लाइक, तो आप कैसे इसको यूज़ करोगे दुख वाली सिचुएशन में। अनी मतलब आपको दुख हुआ, अनी। नंबर 2, आप इसको खुशी में कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मान लो आपके सामने एक छोटी सी बच्ची है और किसी की बात चली है, बात नहीं चली है, लाइक आपके सामने एक छोटी सी बच्ची है, वो क्यूट हरकतें करे, तो आप कैसे बोलोगे अनी। अनी मतलब कि कितनी अच्छी है यार ये, ओ कितनी अच्छी है। तो अनी कितनी छैड़ है, कितनी अच्छी का मतलब होता है कितनी छैड़ है। और आप कैसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आप अपने किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो और आपको रास्ते में बस नहीं मिली और आप पैदल ही चले हुए, और जब आप उनके पास पहुंचे, रिलेटिव के पास, तो आपने अपने रिलेटिव्स को बताया कि मेरे को बस नहीं मिली और मैं पैदल ही आ गया इतनी दूर से, तो आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होगा। अनी। अनी मतलब कि यार इतनी दूर से पैदल आया, अनी। तो ऐसे आप अलग अलग सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हो अनी को। इन द सेम वे जैसे आपने अनी को यूज़ किया है, एक दूसरा शब्द है अबो। अबो, अबो को भी आपने ऐसे यूज़ करना है जब आपको कोई दुख भरी खबर मिल रही है या कोई दुख शोक मनाने कुछ, तो आप ऐसे करोगे अबो। अबो लाइक यू हैव डन इन अनी। अनी, अबो। मतलब आपको इसमें ये होता है ना कि आपको पूरी बात वो करने की वो नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे बहुत बुरा लगा, ये बहुत दुखदायी घटना थी या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यू जस्ट यूज अ सिंपल वर्ड लाइक अबो, अनी। मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। अब सेम वे इसको आप हंसी वाले उसमें अच्छे उसमें कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक वही बच्ची वाला केस ले लो आप, ठीक है। अब आपके सामने तो बोले अब कितनी छैड़ है। अब जैसे हमने उसमें यूज़ किया था अनी कितनी छैड़ है, ये छोटी सी कुड़ी, मतलब ये छोटी सी लड़की कितनी सुंदर है, अनी। अब ऐसे यूज़ कर सकते हो। और वैसे ही आप उसको वैसे उस सिचुएशन में देख लो, जब वो अपने रिलेटिव के घर आया पैदल, उसने अपने रिलेटिव को बताया, तो उसका रिलेटिव कैसे मतलब रिएक्ट करेंगे। अब वो मतलब उन्हें एक तरह से बुरा भी फील हो रहा है और ऐसे हो रहा है कि यार बेचारा पैदल आया इतनी दूर से, उसको बस नहीं मिली, तो अब वो वैसे ही सॉर्ट अनी। अब वो एक्सप्रेशंस भी मैच होने, मतलब एक्सप्रेशंस भी बहुत मैटर करते हैं कि आप जब बोल रहे हो तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि आप एक्सप्रेशंस भी उस हिसाब से दे रहे हो कि आपको दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, या थोड़ा मतलब फील हो रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये अबो और अन्नी को ऐसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओ मेरी ये जानी। ओ मेरी ये जानी, इसको और इसके साथ इक्वल टू, मतलब इसी के जैसा दूसरा है ओ मेरी ये कमाइए। एक है ओ मेरी ये जानी, ओ मेरी ये कमाइए। इसको आपको सेम सिचुएशंस में यूज़ करना, आपकी मर्जी, आप जानी यूज़ कर सकते हो या कमाइए यूज़ कर सकते हो। ओ मेरी ये जानी, ओ मेरी ये कमाइए, इसकी भी अलग अलग सिचुएशंस में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सेम वही केस ले लो, रिलेटिव आया घर पे, पैदल आया और उन रिलेटिव्स को बुरा लग रहा है कि इसको बस नहीं मिली, वो पैदल आया, तो रिलेटिव्स विल से लाइक ओ मेरी ये जानी पैदल ही आई है तुसा। मतलब उन्हें थोड़ा वो फील हो रहा है ओ मेरी ये जानी पैदल ही आई है, मतलब आपको बस ही नहीं मिली, आप पैदल आए, ओ मेरी ये जानी, ओ मेरी ये कमाई है, तुझे बस नहीं मिली, अब तुसा पैदल आए, आपको बस नहीं मिली, आप पैदल आए, ओ मेरी ये कमाई है। इसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। दुख में भी आप इसको सेम यूज़ कर सकते हो दोनों को, जैसे आपने अबो और अनी को किया था। ओ मान लो आपको दुख भरी कोई सूचना मिली या मतलब इस तरह की खबर, तो आप कैसे बोले ओ मेरी ये जानी, ऐसे ओ मेरी ये कमाइए, ओ मेरी ये जानी, क्या सुन लिया मैंने, ओ मेरी ये जानी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
इसको आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ओ मेरी ये जानिए और ओ मेरी ये कमाइए, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी बोल लो। और फॉर एग्जांपल तीसरा वही छोटी बच्ची वाली सिचुएशन ले लो, आपके पास आई क्यूट सी बच्ची छोटी सी, और आप उसको देखो ओ मेरी ये जानी कितनी छैड़ है, ओ मेरी ये जानी कितनी छैड़ है, मतलब ओ माय गॉड कितनी सुंदर है ये, ऐसे से मतलब एक तरह से ओ माय गॉड ही है, मतलब लोग बोलते ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तो इसको पढ़े ओ मेरी ये जानी, ओ माय गॉड ओ मेरी ये जानी, लाइक दिस, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट फनी सिचुएशन जो हमारे हिमाचल में बहुत कॉमन है और जब भी ये स्लैंग बोली जाती है, फॉर एग्जांपल आप किचन में गए, आपकी मम्मी काम कर रहे हैं, आपने कुछ गिरा दिया, चीनी का डब्बा गिरा दिया, या मम्मी पोछा लगा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ गए, तो जब उनको गुस्सा आएगा मम्मी को या दादी जो भी है, तो वो कैसे बोलेंगे ओ मेरी ये जाननी नहीं छोड़ूंगा दूँ तो आरित्या, ओ मेरी ये जाननी, अब ये गुस्से में भी बोल सकते हैं ओ मेरी ये जाननी नेता दूँ तो आरित्या, मतलब हे भगवान इस लड़के ने ना तो अति कर दी हुई है, मतलब कि मार खाएगा भी है मेरे से, तो अब गुस्से में भी बोल सकते हो ओ मेरी ये जाननी मैं फंडी देना है, मतलब ओ मेरी ये जाननी मैं थपेड़े लगाऊंगी इसको, मतलब ओ मेरी ये जाननी, फंडी देना का मतलब होता है टू बीट समवन, है ना, जैसे मम्मी मारते हैं, दादी मारते हैं घर पे जो भी है, तो उसको बोलते फंडना, ठेठ कांगड़ी में बोलते फंडना, वो मैं फंडी देना है, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, अन्य भी यूज़ कर सकते हो इस जगह, और आप इस जगह पे अब वो मेरी ये जाननी, ओ मेरी ये कमाइए, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि आपको कैसे यूज़ करना है अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ, और किस वे में यूज़ करना है और कौन सी सिचुएशन में प्रॉपरली यूज़ करना है, बस ये पता होना चाहिए। वर्ड्स ऑलमोस्ट यूज़ करने का तरीका कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको वर्ड्स याद होने चाहिए और जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो है अल्लाह। अल्लाह सबसे कॉमन अल्लाह। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ कि जैसे मेरा नाम आर्यन है, मैं आपको, आप मान लो आप मिस्टर एक्स हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार वहाँ से ना पानी का गिलास ले आ, तो आप क्या बोलोगे अल्लाह। अल्लाह मतलब अच्छा। आप मुझे कुछ बोल रहे हो कि आर्यन तो मेरे को फ़ोन पकड़ा दे, मैं बोलूँगा अल्लाह। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मैं आप बैठे हुए हो और मैं आपको तंग कर रहा हूँ, बैठे बैठे आपको मुक्के मार रहा हूँ, आपको मैं थप्पड़ मार रहा हूँ, आपको कभी पिंच कर रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे अल्लाह। अल्लाह एक्सेंट है प्रॉपर, एक एक्सप्रेशंस भी मैटर करते हैं, और किस वे में, किस टोन में बोल रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे मैं आपको तंग कर रहा हूँ तो आप ऐसे देख रहे हो, अल्लाह अल्लाह। सेकंड सिचुएशन ये। तीसरी सिचुएशन, मतलब हंसी वाले में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप कोई फ़नी बात बताए, मैंने आपको कोई जोक सुना, मैंने आपको कोई बात बताई, यार मैं कल यहाँ से गया और वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ और ये था, तो आप हंसी में बोलते अल्लाह अल्लाह। अच्छा, मतलब ऐसे भी हुआ अल्लाह अल्लाह। इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक और जगह आप अल्लाह यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो आप कोई बात कर रहे हो, ठीक है, और कोई आपको गलत सजेशन दे रहा है और कुछ आपने बोल दिया इसको ऐसे करते, इसको थप्पड़ माराते हैं जाके, तो आप इसको सडनली उसकी बात कैसे कर सकते हो अल्लाह अल्लाह, मतलब अच्छा ऐसा करते हैं अल्लाह। ऐसे भी आप अल्लाह को यूज़ कर सकते हो। तो 4 तरीके मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से देख लो, जब आपको यूज़ करना है अल्लाह आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है ओल्ले। ओल्ले, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, मान लो आप किसी कमरे में जाना है, आपको यहाँ जाना और आप बाई चांस यहाँ मुड़ गए, तो आप ऐसे ओल्ले, तब मुझे तो यहाँ जाना था, ऐसे कर ओल्ले, मेरे को तो यहाँ जाना था, मैं तो गलती से यहाँ चला गया। फर्स्ट सिचुएशन नहीं है। दूसरे में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, ठीक है, और बिल्कुल धूप का मौसम, अचानक से बारिश लग पड़ी, अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो आप कहते ओल्ले ओल्ले, मतलब एक्सेंट भी देखो चेंज हो गया, एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए, पर बात करने का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब आपको पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करना कि ओ यार मैंने तो सोचा नहीं था, वो यार बादल ऐसे थे तो ऐसे हो गया, तो शॉर्ट में आपको किस में ओल्ले, मतलब ये कैसे हो गया, अभी तो धूप थी, अभी बारिश लग पड़ी, तो फिर ओल्ले। ये आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड तरीका, आप इसको मतलब थर्ड वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई सूचना मिलती है कि फलाना पर्सन गिर गया है कहीं पे और उसको लग गई है, तो फिर ओल्ले ओल्ले ओल्ले, आप इसको इस वे में भी उसका ओल्ले, सब यही है वो, मतलब वो गिर गया है ओल्ले। एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, एक्सेंट बहुत मैटर करता है।
और ये भी मैटर करता है, आपको पहले तो एक सारे शब्द याद होने चाहिए ये, और मतलब यूज़ तो आपको लगेगा पता कौन सी सिचुएशन में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वर्ड्स आते होंगे तो आप थोड़ा बहुत भी यूज़ करोगे, बोल लोगे, आपको खुद आदत हो जाएगी ये सब बोलने की। हमें तो आदत है बिकॉज हम बचपन से सुन रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। और ये बहुत ना एक तरह से हेल्पफुल है बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती चीज़ें, पूरी पूरी लाइन नहीं बोलनी है, बस एक शॉर्ट फॉर्म बोलो, बात क्लियर, ख़त्म। और जो नेक्स्ट है वो वर्ड नहीं है, वो साउंड है, ठीक है। मेरी साउंड खराब हो गई। वो साउंड है अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है। मान लो आप लोग बैठे हो, ठीक है, और साइड में आपके कोई बैठा है और वो कोई ऐसे फालतू की बात कर रहा है और आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही है सभी के सामने कि अरे क्यों बोल रहा है, तो आप कैसे कर एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज और बोलने का टोन मैटर्स। मतलब वो गलत है और चुप हो जा। नेक्स्ट वे में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक आप मान लो मम्मी के साथ बैठे हो, ठीक है, और आप कुछ बात चली है और अचानक से मम्मी पढ़ाई की बातें लगा दे, बड़ा अच्छा मॉल है, और आपको ऐसे पढ़ाई की बातें मत लगाओ यार, पढ़ाई की बातें मत लगाओ ऐसे। अच्छा मेरे को एक सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आप डांस नहीं करते हो, ठीक है, आपको मतलब थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं हो सभी के सामने डांस करें, मान लो डीजे लगा है, ठीक है, सब डांस करें और आपको कोई ज़बरदस्ती बोला है जा जा से डांस कर, तो आप कैसे बोलोगे मतलब मना किया ना एक बार, नहीं जाना है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, तो क्यों भेज रहे हो। तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलना, आपको इतनी लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो बात ख़त्म, बात ख़त्म, बस ऐसे बोलना है, इसको ऐसे यूज़ करना है। और आज का जो लास्ट मैं आपको बताऊंगा वो है को आपको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल या तेरी गाड़ी चोरी हो गई है, नंबर 1, नंबर 2, या तेरे को पता है उसने ना अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पे बुलाया, यार वो ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है अच्छा। नंबर 3, यार तेरे को मम्मी बुला रहे हैं मतलब आपको सुनाई नहीं दिया ढंग से हैं, जब आपको कोई बात सुनाई नहीं देना ढंग से हैं, मतलब क्या बोल रहा है। और चौथी, इसको आप ऐसे भी यूज़ करो जब आपको कोई बात ऐसे लगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब ऐसे सामने वाला बकवास कर रहा है और ज़बरदस्ती लगा हुआ है, तो आप ऐसे करते हैं मतलब क्या बकवास है ये है। मतलब ये हिंदी में भी यूज़ करते हैं बट पहाड़ी में भी इसको यूज़ करते हैं, मैं इसलिए बता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी दादी को, अपने मैं कज़न्स को बता रहा था, दादी को बताऊँ, मैं मेरे यूट्यूब पे ना 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए पता है, तो उनका रिएक्शन कैसे लगा, हैं सच्ची हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो हैं को। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे आपने अभी तक बहुत प्यार दिया, 500 सब्सक्राइबर्स आपने पूरे किए, मेरे को तो इसी की बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं इसी तरह से हिमाचल के रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, खान पान, लाइफस्टाइल, टूरिज़्म। अभी तो कोरोना के चलते मैं बहुत भी चीज़ों पे वीडियो नहीं बना पा रहा, पर अभी मैं घर पे रहकर जो वीडियो बना सकता हूँ मैं वो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ट्रेडिशनल फूड जो हमारे यहाँ पे होता है उसकी रेसिपीज़ भी मैं सोच रहा हूँ उनकी वीडियोस बनाऊँ। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर लो, शेयर कर दो चैनल को। देखो बोल बोल के भी थक गया मैं तब से। सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। अनी क्या हो गया? अरे इसका पता नहीं लगता कहाँ से वीडियो कब खुद ही ऑन हो जाती खुद ही बंद हो जाती है, ऐसे आप ही है।